ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी तिथि का व्रत आपको किस दिन करना है। जानेंगे कि एकादशी तिथि का व्रत 14 नवंबर को करना श्रेष्ठ रहेगा या फिर 15 नवंबर को। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष इसलिए होती है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और प्रभु के जागते ही सारे रुके हुए मांगलिक कार्य, शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। और जैसे ही हरिशयनी एकादशी आती है, इस दिन प्रभु फिर से योग निद्रा में चले जाते हैं और जो भी मांगलिक कार्य है, शुभ कार्य है, उन सभी कार्यों पर रोक लग जाता है। सीधी तरीके से अगर बताएं तो जैसे घर के कोई मुखिया होते हैं और वह अगर घर से बाहर चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी बड़ा कार्य अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं हम। वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार है, उनके योग निद्रा में जाते ही सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और जब प्रभु देव उठावनी एकादशी के दिन जागते हैं, इस दिन से सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसलिए देव उठावनी एकादशी की महिमा इतनी अधिक बताई जाती है। वैसे तो पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी होते हैं। यदि आप सभी एकादशी के नियमों का पालन कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन जो लोग पूरे वर्ष एकादशी के नियमों का पालन नहीं कर सकते, वे अगर देव उठावनी एकादशी के नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें पूरे वर्ष भर के एकादशी का फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह एकादशी कार्तिक मास में पड़ती है और कार्तिक मास में किए गए किसी भी पुण्य कर्म का फल 2 गुना प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। एकादशी के व्रत में कुल 3 दिनों का नियम होता है। एकादशी का नियम 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज यानी कि तामसिक जो भी भोजन होते हैं उनका त्याग करना और सात्विक भोजन करना। 10वीं तिथि में सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना, चावल, मसूर की दाल, मूली, बैगन इत्यादि का त्याग करना। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें तथा घर के साफ सफाई इत्यादि करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात माँ लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजन करें। आज के दिन तुलसी विवाह का भी नियम होता है। बहुत से लोग द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं, लेकिन जो शास्त्रगत विधि है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जब हरि शयन से जागते हैं, यानी कि एकादशी के दिन ही जब हरि जागते हैं तभी तुलसी विवाह किया जाता है। तो आपके घर अगर इन नियमों का पालन किया जाता है तो आप अवश्य करें। अब बात करते हैं कि हरि को आज के दिन जगाएं कैसे। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग नियम होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कोई ताली बजाकर जगाता है, कोई घंटी बजाकर, कोई शंख बजाकर। आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप उसी विधि से करें। इसके बाद आप पंचामृत, शुद्ध गंगा जल व तुलसी से प्रभु का अभिषेक करें। यदि आपके पास शालिग्राम स्वरूप है तो शालिग्राम भगवान का अभिषेक करें। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका ही अभिषेक करें, या फिर विष्णु भगवान की अगर कोई मूर्ति है तो उनका अभिषेक करें। मतलब भगवान विष्णु का जिस भी स्वरूप में आपने अपने घर में स्थापना कर रखा है उनका अभिषेक करें। यदि मूर्ति नहीं है तो आप फोटो में ही ये सारी चीज़ों का, तुलसी जल, गंगा जल और पंचामृत इत्यादि का छिड़काव करके प्रभु का अभिषेक कर दें। इसके बाद आप भगवान का श्रृंगार करें। श्रृंगार के लिए आप प्रभु को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद पुष्पों का हार चढ़ाएं। इसके बाद प्रभु को वस्त्र, नए वस्त्र इस दिन जरूर दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज आप भगवान की पूजा में पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पीले रंग के वस्त्र, पीले वस्त्र तथा पीली मिठाइयाँ चढ़ाएंगे। इस दिन आप भगवान विष्णु को पीले रंग का जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज के दिन भगवान के साथ आप माँ तुलसी की पूजा अवश्य करें। आप तुलसी विवाह नहीं करते तो भी आप तुलसी मैया के सामने 11 दीपक अवश्य लगाएं। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि रविवार को एकादशी पड़ रही है तो इस दिन तुलसी माता की पूजन कैसे करें। यदि आपके पास भगवान का शालिग्राम स्वरूप है तो आप इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी मैया का पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप फोटो के साथ अगर पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन आप तुलसी मैया के सामने, तो ऐसे में आज के दिन आप तुलसी को जल नहीं चढ़ाएंगे, भोग नहीं चढ़ाएंगे। इसके अलावा आप आज के दिन दीप दान कर सकते हैं। तुलसी मैया के सामने 11 दीपक लगाएं।
आरती कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सुगंधित वस्तुएं हैं वह आप माता को चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जल न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि एक तो एकादशी का दिन, ऊपर से रविवार, इसलिए आपको तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर प्रातःकाल 5:40 से हो रहा है, जो कि 15 नवंबर प्रातःकाल 6:40 में समाप्त हो जाएगी। इन दोनों ही दिन एकादशी तिथि के दौरान सूर्योदय होने की वजह से ये दोनों ही दिन एकादशी व्रत माना जाएगा। जो लोग साधु संत हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग 15 नवंबर को यह व्रत रखेंगे, और जो गृहस्थ लोग हैं वह लोग 14 नवंबर यानी कि रविवार को इस व्रत को रखेंगे। जो लोग 14 नवंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 15 नवंबर दोपहर 1:40 से 3:19 तक। और जो लोग 15 नवंबर को यानी कि वैष्णव एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 नवंबर सुबह 6:44 से 8:01 तक। अब बात करते हैं आज के खास उपाय की। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को आप तुलसी की मंजरी उतार लें और इससे विधिवत माला तैयार करें। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागते ही यह माला आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। माँ तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु को माँ तुलसी इतनी अधिक प्रिय है कि आज के दिन उठते ही माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है। ऐसे में आज के दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी का माला अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा आज के दिन तुलसी के सामने या फिर जहाँ पर आपने श्रीहरि विष्णु का पूजन किया है उस स्थान पर रात भर एक घी का दीपक जलाकर रखें। दोस्तों, ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस एकादशी को आप चूके नहीं। अगर आप पूरे साल एकादशी के नियमों का पालन नहीं करते तो कम से कम आज के दिन आप इस एकादशी का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी देवउठावनी एकादशी तथा तुलसी विवाह से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो हमने आपको आज बताई। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए आज की वीडियो मददगार होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।